मैं कह रहा हूं, अब तक देखिए विपक्ष के ऊपर आरोप लग रहा था कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है, लेकिन भाई प्रधानमंत्री जी ने जब सदन में बयान दिया कि भाई कोरोना को लेकर हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा जैसे कोरोना काल में तैयार रहे थे, तो फिर गुजरात से हम लोगों ने तस्वीरें देखी, वीडियो वायरल होते हुए देखा हम लोगों ने गुजरात से कि वहां पे लोग डीजल पेट्रोल के लिए लोग लाइनों में लग गए। हुआ क्या कि कुछ चीजें हुई, जैसे पेट्रोल पंप में क्या था कि 5 दिन का जो था वो दे देता था 6 दिन का कि भाई आप मार्जिन है, आप जाइए बेचिए, देन यू पे मी 6 डे और 7th डे, ये होता था। अब हुआ ये कि उन्होंने मांग लिया पहले, तो इसमें तमाम तरह कंफ्यूजन है, तमाम तरह तेल लेके जा रहे। युद्ध के 9वें दिन जो आवश्यक वस्तु अधिनियम लगाया गया था, लेकिन देश भर में कालाबाजारी चल रही है, आवश्यक वस्तु अधिनियम जमीन पर हाँ, तो उन्होंने कहा, उन्होंने इसी बात को मैं कह रहा हूं कि वो लागू नहीं हो पा रहा है, तो ये सब चीजों किसको देखने का काम है। मैं एक चीज कह रहा हूं, देखिए सरकार की 2 उपलब्धि भी मैं रख दे रहा हूं सर। डमरू के गूंज में मुझे यह भी चीज दिखता है कि ईरान में 700 छात्र फंसे हुए थे, वो भी आए। 3.25 लाख लोगों को पश्चिम एशिया से लेके आए, लेकिन 1 करोड़ की आबादी वहां पर रह रही है। अब आप महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे देखिए, शरद कोहली साहब है यहाँ पे, सर यहीं पे सर यहीं से लेके नहीं आए, कहां से लेके आए, एक लंबी लिस्ट है। रशिया से भी लेकर के आए थे, भूल जाते हो। अभी ईरान और इजराइल का जो पहले, हाँ ठीक है। मैंने तो वो लिस्ट पहले ही रख दी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सोचिए कि इस युद्ध में शामिल कौन है। अमेरिका, डॉलर इंडेक्स अमेरिका का मजबूत हो रहा है और हमारा रुपया सर्वकालिक तौर पर 94 के लेवल पे कभी नहीं पहुंचा था। हम युद्ध में भागीदार नहीं है, लेकिन हमारा रुपया सबसे कमजोर हो रहा है, डॉलर सबसे मजबूत बन रहा है। शास्त्री हैं, क्यों हो रहा है? जब आप क्रूड ऑयल के रेट महंगे हो रहे हैं, रुकिए सर, क्रूड ऑयल के दाम महंगे क्यों हो रहे हैं सर? मैं बिल्कुल एकदम एड़ा समझिए, मुझे बिल्कुल एड़ा समझिए, मुझे कुछ नहीं आता है। क्रूड ऑयल के दाम महंगे क्यों हो रहे हैं बताइए सर। मैं तो एक लाइन में बता रहा हूं सर कि हमारे पूर्व विदेश मंत्री इनसे पूछो, बताएंगे ये बताएंगे कूटनीतिक भी, हाँ ये बताएंगे पूरा ये सारा हाल बताएंगे। हम इधर आइए, आप इधर आइए। मैं कहूंगा सर, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने खुल के कहा था कि हम अमेरिका के प्रतिबंधों को नहीं मानते हैं, केवल संयुक्त राष्ट्र। एक मिनट रुकिए। सुषमा स्वराज जी ने कहा था, बिल्कुल। 2009 में क्या हो गया था आपको? सरकार सर एक मिनट रुकिए, मैं आपसे पूछा 2009 में क्या हो गया था? वो 2009 में यह था कि गैस पाइपलाइन आनी थी ईरान से पाकिस्तान होते हुए इंडिया, क्यों नहीं आई? सर उसमें पाकिस्तान एक रोड़ा है सर, पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि अमेरिका का क्या था बयान और उसके बाद क्या हुआ, ये आपको मालूम है? बिल्कुल वो मालूम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर 2019 में आपने अमेरिका के दबाव में ईरान से जो सबसे सर्वोच्च क्वालिटी का तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है, उसको आपने लेना बंद कर दिया। अगर हम लोग ले रहे होते तो ये स्थितियां देश में कभी नहीं आती सर। अमेरिका से जो राहुल तेल आता है उसको WTI तेल कहते हैं। उस तेल में सल्फर मिला होता है, उसकी रिफाइनिंग कॉस्ट भी ज्यादा होती है, आउटपुट भी ज्यादा होती है। और प्रतीक, आपकी इजाजत से एक बात मैं आपकी इजाजत से और जनता की तरफ से कहना चाहूंगा, अगर जनता ना समर्थन दे तो इनकलाब कर सकती है। ये जो राजनीतिक पार्टियों के लोग कह रहे हैं ये हो गया वो हो गया, जब गैस का सिलेंडर उतरता है ट्रक से, जब कालाबाजारी होती है, जिस तरह वोटरों की लाइन में इनके प्रतिनिधि जाके खड़े हो जाते हैं, कोई पर्ची बनाता है, कोई ये देखता है लाइन ठीक। ये तो बड़ा गड़बड़ वाला काम दे दिया आपने, बड़ा कठिन काम है ये। कैसे? एक मिनट, ये तो जवान चलाएंगे, ये तो सिर्फ जवान चला सकते हैं। क्या इनके कार्यकर्ता उन लाइनों में जाके खड़े नहीं, ये सर ये काम नहीं कर पाएंगे जवान, सर ये नहीं काम कर पाएंगे, जवान चलाएंगे, हम जवान चला सकते हैं। अगर इनके भाई साहब, सर कांग्रेस वाले, हमारे माननीय आम आदमी पार्टी और बीजेपी वाले अगर आपके कार्यकर्ता जाके उन लाइनों में खड़े हो जाए, मजाल नहीं किसी की कालाबाजारी हो जाए, क्या आप करेंगे? ये आप करेंगे जनता के हित में कि खाली बहस करेंगे? के साथ बहस हो सकती है सर, काम नहीं होगा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है भाई, उनके कार्यकर्ता भी आ जाए। और बुलडोजर से न्याय दिलाने वाले लोग कहाँ गायब हो गए कालाबाजारी के समय में? अरे निकालिए बुलडोजर, दिलवाइए न्याय लोगों को। अच्छा ठीक है। और ये लोग जो है ना, ये ना तो घर में खाना बनाएंगे और ना इनके घर में कोई गैस सिलेंडर जाएगा, सारा का सारा सब इन लोग वापस दे देंगे। सर मैं कुछ बोलना चाहूंगा,
मैं ये कह रहा हूँ, मैं बिहार से आया हूँ और दिल्ली के उत्तम नगर में रहता हूँ और यहाँ लगभग 10 दिन हो गया मेरे घर में गैस सिलेंडर खत्म है और मुझे बिहार जाने का टिकट भी नहीं मिल रहा है। अब बताओ मैं यहाँ क्या करूँ? इसके लिए बीजेपी सरकार या राज्य सरकार क्या करेगी? ये मेरा सवाल है, क्या करेगी मेरे लिए? भाई गैस तुम्हारा टिकट क्यों नहीं मिल रहा है? मिल ही नहीं रहा है। आप 10 दिन बाद का टिकट देख लिए, बिहार जाने वाला किसी भी ट्रेन में टिकट खाली नहीं। कोई बात नहीं भाई, देखो भाई, देखो एक बात सुनो, ये कह रुकिए। कांग्रेस के प्रवक्ता आए थे कुछ आपको सुझाव देने के लिए, ये सुझाव ये दे रहे थे, मेरे कान में पड़ गया। आप एक काम करिए, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, वहां से टिकट मिल जाएगा। और नहीं अगर हिमाचल जा सकते हो तो कर्नाटक चले जाओ। ताली बजाओ। देखो हल्का रखो, अगर तुम कर सकते हो तो करो और नहीं कर सकते हो भाई, इनका टिकट का रेलवे का जो हिसाब है देखो, और ये यहाँ पे इतनी देर से खड़े हैं और बड़े दो नहीं हम चार का दिवाएंगे, लेकिन पैसा पूरा देंगे। हाँ जी, हाँ देखिए अभी कोहली जी ने कहा कि राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं। भाई इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि समस्या देश के ऊपर है, किसी राजनीतिक दल के ऊपर नहीं है। हम सब साथ हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं जी मेरी ईरान से बात चल रही है, इजरायल से बात चल रही है। इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि पता नहीं किस किस देश से बात चल रही है। वो ऑल पार्टी मीटिंग में मौजूद नहीं थे। और कांग्रेस के जो राजा हैं राहुल गांधी, ये राजा नहीं कहिए, नहीं, आई वोंट टेक दिस वन। नहीं सर, आप राजा क्यों, किसी को राजा क्यों कहेंगे? ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है। दिस इज अनएक्सेप्टेबल सर, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। नहीं आप रुकिए, मैं दे रहा हूं जवाब। दिस इज अनएक्सेप्टेबल फ्रॉम सर, आप राजा नहीं कहेंगे किसी को। आप राहुल गांधी को राजा क्यों कहेंगे? वो लोग वो चुनाव जीते हैं, जनतंत्र का है। मैंने कहा है कि कांग्रेस के जो हैं, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी मीटिंग में मौजूद नहीं थे। तो इससे पता चलता है कि कितने गंभीर हैं ये लोग। इतनी समस्या के बावजूद इनकी गंभीरता इससे पता चलती है। दूसरा, मोदी जी ने कहा, जवाब पहले पूरा तो हो जाता, जवाब लेने के। मोदी जी ने कहा कि कोविड जैसी सिचुएशन आने वाली है, सभी राज्य सरकारों को और केंद्र को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने ही एक हफ्ते पहले बयान दिया था कि विपक्ष जो है वो पैनिक फैला रहा है। तो मोदी जी तय कर लें, उन्हें सहयोग चाहिए या उन्हें राजनीति करनी है। ठीक है, बताओ। पहले इनको बताओ। पहली बात इनको पता होना चाहिए, इनको आम आदमी पार्टी के, क्योंकि जब तुम उंगली उठाते हो तो पता नहीं चलता है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को यह पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी जी नहीं है। पहले पढ़ के आइएगा इस चीज को। दूसरी बात, मैंने शुरुआत में ही इनका थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। नहीं, शुरुआत में ही कह दिया था कि वो अपने माताजी के तबीयत अस्वस्थ होने के कारण हॉस्पिटल में थे, तो दोनों बातें आपकी खारिज हो गई। लेकिन एक चीज बताइए, सबसे ज्यादा अगर किसी ने आवाज उठाई, चाहे वो जीएसटी का मुद्दा हो, नोटबंदी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, तो माननीय राहुल गांधी जी ने उठाई। आप नहीं उठा रहे थे। और सुनिए मेरे भाई, अगर आप बंगाल, आसाम, शांत होइए, अरे रुकिए, शांत होइए। अगर आप बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला से होते ना तो टिकट मिल जाती, क्योंकि वहां चुनाव है। आपका दुर्भाग्य है कि अभी आप बिहार से हैं, जहां 10,000 रुपए में चुनाव खरीदने का काम किया गया है, चुनाव आयोग के नाक के नीचे से। इसलिए आपको झेलना पड़ेगा। और दूसरी बात, अभी हमारे भाई, ये वो शख्स हैं जो ये बता रहे हैं, जिसके मुझे नहीं बोलना, ये तो बीजेपी को आंकड़ा देना चाहिए कि कितना विद्युतीकरण किया आपने अपने समय में, डीजल कितने लाख का बचा, ये विद्युतीकरण का ये आपका आंकड़ा देना। तुम्हें तो सिर्फ बातें बतानी है, मुंह चलाना है, बोले जाओ। प्रभात जी, आपके बीच में नहीं बोला था, अब सुन लीजिएगा जवाब। 3-4 बातें सर निकल कर आई। पहली बात निकल गई कि सारी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता उसमें जाए। मैं हमको जवाब दे रहा हूं। 15,000 बकायदा सिलेंडर कालाबाजारी के जब्त किए गए, ये यूपी के ही आंकड़े में आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, जब आपदा आती है तो भारतीय जनता पार्टी, चाहे आरएसएस, उसके कार्यकर्ता स्वयं से भी खड़े होकर, चाहे कोरोना हो, नोटबंदी हो, रास्ते में खड़े होकर सेवा करने का काम करते हैं। एक कांग्रेसी, एक सफाई नजर नहीं आता उस वक्त, चाहे ट्रेन का हादसा हो, चाहे आपदा हो, हम नजर आते हैं और सीना ठोक के खड़े आएंगे। बिल्कुल कालाबाजारी हमारे सरकार के समय में हो रहा है, हम उसको रोकने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे ये हमारी जिम्मेदारी है और हम करेंगे, सीना ठोक के स्वीकारते हैं। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जो कहा कि मोदी जी ने कहा कि कोरोना जैसा माहौल है, जी नहीं, यही बोलते हैं गलत शब्द। कोरोना में जैसे हमने मिलकर लड़ाई लड़ी, राज्य और सरकार के द्वारा मिलकर लड़ाई लड़ी, अब भी जरूरत है कि सारी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार मिलकर इससे लड़ना है। और जब हम सबकी मिल की बात करते
हैं तो आपके यहाँ भगवान मान सिंह की भी बात करते हैं, वो सीएम तो खैर है नहीं इनके नजर में। आई वोंट मैं नहीं लूंगा। आओ इधर आओ। माननीय महामानव नॉन बायोलॉजिकल जी को, अरे जिस जब ये तुमने दो शब्द बोले, सुनो अब बुरा ना मानना, तुमने दो शब्द बोले, एक महामानव और दूसरा बोला नॉन बायोलॉजिकल। ये दोनों शब्द मोदी जी ने खुद ही कहे अपने बारे में कि मैंने नहीं बोला है। इनको यही दिक्कत है सर, समझेंगे नहीं। नॉन बायोलॉजिकल भावनात्मक वर्ड से भावना की बात होती है, ये उसको स्टेटमेंट लाता है। अगर मैं बोल दूं, नहीं अगर मैं बोल दूं, एक बात बताइए, पप्पू नाम में कोई खराबी तो नहीं हो रही है? सर मैं बस दो जवाब दे देना चाहता हूँ, शांति से मेरे दो जवाब को फिनिश हो जाने दीजिए। एक तो ये जो पत्रकार महोदय इन्होंने बोला कि सारे कार्यकर्ता अगर उतर जाए तो भाजपा के ही उतर जाएं, तो एक काम करिए, भाजपा वाले सारे काम करेंगे, आप लोग सिर्फ झुनझुना बजाइए। एक काम। दूसरी चीज, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो बिहारी भाई साहब को बोले हैं कि तुम तो 10,000 में बिक जाते हो। पहली बात, किसी बिहारी को खरीदने की औकात कांग्रेसी ना दिखाए। ये जो 10-10 रुपए में बिकने वाले दलाल प्रवक्ता है, वो बिहारी को 10,000 में खरीदेंगे। कहा तुमने 10,000 में बिक जाते आज? अरे बाबूजी तो अंगूठा दिए थे। प्रदीप जी, परवेज जी, मैं उस भाई को कहना था, तो मैं उत्तम नगर में रहता हूँ। उत्तम नगर में 2 गैस एजेंसी है, शर्मा गैस एजेंसी और उत्तम एजेंसी। पहले उनको ये पूछो उनको सिलेंडर का नंबर है कि नहीं है, उनकी गैस सुनो गैस कॉपी है कि नहीं है। दूसरा सुनो वो मजदूर बिहार से आके यहाँ काम करेगा, उसका कनेक्शन कैसे होगा यहाँ? ये हमको बताइए। जब कनेक्शन होता है तो हमें क्या दिक्कत होती? तो हमें कहाँ पे टिकट दिलवाना? टेक्निकल चीज है भाई, सुनिए कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। 1 नेशन 1 राशन कार्ड सरकार 5 साल पहले ला चुकी है, जिसके आधार पे कनेक्शन लेता है और लोग लिए हैं। और आपको टिकट की बात है, चलिए कब पकड़ना, ट्रेन में पकड़वा दूंगा। एक मिनट हाँ जी। वो मेरे भाई वहाँ पे खड़े हैं, वो कह रहे हैं मैं अभी बिहार से यहाँ पे आया हूँ, तो मैं आपसे माफी चाहते हुए कहता हूँ कि क्या अभी मैं दिल्ली रह रहा हूँ, कल को मैं महाराष्ट्र चला जाऊंगा, तो क्या मेरे इमीडिएट जाते हुए महाराष्ट्र में सारे राइट्स के लिए लड़ सकता हूँ क्या? मुझे पहचान पत्र बना दो, मेरे पीएनजी, सीएनजी, एलएनजी जो भी एलपीजी का कनेक्शन दे दो। ये तो बेतुका सवाल है ना, आप पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। कल को भाई 10 दिन पहले तुम आए हो, तुमको एलपीजी गैस भी चाहिए और तुमको टिकट भी चाहिए, सब कुछ मिलेगा तुमको। ये तो बात राजनीति की रही। मैं जनता की एक और बात कहना चाहूंगा। देखिए, युद्ध में हर व्यक्ति एक सैनिक है और हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, हम जितने अपने रिसोर्सेज बचा के रख सकते हैं हमें बचाने चाहिए, खामखा लाइन नहीं लगानी चाहिए। और मैं क्षमा मांगते हुए सबसे कह रहा हूं, मैंने किसी घर में दिन में 8-8 बार गैस जलती हुई देखी है। हर व्यक्ति घर का चाय पीने उठता है, गैस जलाता है। कृपया घर में खाना सुबह एक बार बना लीजिए, उसको आप खा लीजिए। रेस्टोरेंट में आप 4-4 दिन पुराना खाना खाते हैं, घर में सुबह का बनाया खाना शाम को खा लेंगे, कोई हर्ज नहीं। अपने वाहन सर, ये जो सुझाव आप दे रहे हैं, ये फिर सुझाव आप ही यहाँ पे आके फिर जबान कैसे चलेगी यार? नहीं, रोज ताजा खाना चाहिए हमको चूल्हे पे, खाना हमें ताजा चाहिए। और इलेक्ट्रिकल कुकर जहां तक हो सकता है इस्तेमाल करिए। चूल्हे की रोटी बड़ी स्वाद होती है, चूल्हे की रोटी खाइए। हम जनता की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम रिसोर्सेज को कंजर्व करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा, उससे आप इशारा लीजिए। अभी दिक्कत नहीं है, पर अगर ये युद्ध लंबा चलता रहा तो दिक्कत आएगी। जी, आप पूरी बात करिए जल्दी। और जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से एक बात पूछ। अरे सवाल अगर कांग्रेस का है तो कल करिएगा, आज नहीं। आज अभी बस सिर्फ इतना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आज अभी बस सिर्फ इतना होगी, कल फिर मुलाकात। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।